नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन पे। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सब पढ़ाई आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज के न्यूज़पेपर में ये जो कटिंग है मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि यूपी जीडीसी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों का विज्ञापन जल्द जारी होने की आस। ये यूपीपीएससी जो आपका यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम कराता है, लगभग आप यूपी एचईएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और अब यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द कभी भी नोटिस इसकी आ सकती है। और इसके एग्ज़ाम जो होने के चांसेस हैं वो लगभग आपके होंगे अक्टूबर या नवंबर में इसके एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जोग्राफ़ी मेरा सब्जेक्ट है और हम जोग्राफ़ी से बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि इस बार जीडीसी में जोग्राफ़ी का सिलेबस क्या होगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूपी जीडीसी में जो जोग्राफ़ी के लिए वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में आपको इस कटिंग दिखाने का पर्पज़ ये था कि आप थोड़ा सा इससे मोटिवेट हुई हैं कि आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए विद 55% के साथ और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या सेट, जो कि यूपी में इसका स्टेट कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं कराता है। तो आप नेट अगर क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जोग्राफ़ी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जोग्राफ़ी में सिलेबस क्या क्या है। अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा ये सिलेबस, क्योंकि यूजीसी नेट जोग्राफ़ी का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। और अब हम लोग आते हैं यूपी जीडीसी के सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी जीडीसी के जो जोग्राफ़ी का सिलेबस है इसमें टोटल 12 यूनिट हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा टोटल 10 यूनिट हैं। वो 10 यूनिट इसलिए हैं क्योंकि उसमें कुछ यूनिट कंबाइंड करके हैं। और यहाँ पे जो यूपी जीडीसी का सिलेबस है यहाँ पे थोड़े थोड़े पार्ट में कर दिया, इसलिए आपको यहाँ पे 12 यूनिट देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम सिलेबस है, हम लोग कह सकते हैं। यूजीसी नेट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सिलेबस बहुत ही कम लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं यूपी जीडीसी में जोग्राफ़ी का सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला यूनिट जो है आपका वो जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे सबसे पहले क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में है। जियोमॉर्फिक थ्योरी, आपको पता है जियोमॉर्फिक थ्योरी में विलियम मॉरिस डेविस का थ्योरी, प्लैंक का थ्योरी, ऐसे कई सारे जो मॉडल्स हैं बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपके हैं। क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड माउंटेन्स बिल्डिंग्स। कौन कौन से माउंटेन्स बिल्डिंग हैं, फोल्ड माउंटेन और आपके ये सब आपके हैं इसमें। स्लोप डेवलपमेंट, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, रेजुवेनेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, पेरीग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोमेट्रिक, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। ये लास्ट के जो टॉपिक हैं इसको मैंने विदिन 3 पेज में एक शॉर्ट नोट्स बनाया है। अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का ये जो लास्ट के कुछ 4-5 टॉपिक दिख रहे हैं ये आपके 3 पेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा हैंड रिटन नोट्स एचएन अध्ययन ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप यूजीसी नेट या यूपी जीडीसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वो नोट्स आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाला है। जी हाँ, ज्योग्राफी का जो हैंड रिटन नोट्स है बहुत ही कम पेज में वो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, बट वो इन पूरा कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है। अगर आप उसको बाई करेंगे और आप उसको पढ़िए, आपको 100% आप उससे बेनिफिट होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट यूनिट में बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में देखिए हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कोरियोलिस फोर्स, जेट स्ट्रीम्स, मानसून्स, एल नीनो एंड सदर्न ऑस्किलेशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन्स एंड टोर्नेडोज, एयर मासेस, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेटोलॉजी में भी आपके कम ये टॉपिक दिए गए हैं इसमें। थर्ड यूनिट पे हम आते हैं ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ओशिनोग्राफी, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ओशियन बेसिन्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ ओशियन बेसिन्स, मैरीन डिपॉजिट्स, कोरल रीफ्स एंड कोरल बीचिंग, ओशियन करेंट्स, ओशियन टाइड्स, मरीन बायोजोन्स। फोर्थ यूनिट में हम आते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन बनते हैं। बायोस्फीयर एज ए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, सर्कुलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द बायोस्फीरिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जिसमें आपका नाइट्रोजन साइकिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स टाइप्स,
कॉजेज एंड मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके जीएस में भी देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको रट लेना है। अब आते हैं पांचवा यूनिट, बायो जियोग्राफी है। ये आपका यूजीसी नेट में इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन आपका यूपी जेडीसी के सिलेबस में आपको देखने को ये मिल रहा है। बायो जियोग्राफी में क्या है? मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बायो जियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ बायो जियोग्राफी, अप्रोचेस, प्लांट सिस्टम इवोल्यूशन, बायोटिक सक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल सिस्टम इवोल्यूशन, डिस्पर्जल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मेजर वर्ल्ड बायोम्स एंड बायोजेनिक फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। यहाँ से आपको डेटा इसमें देखने को मिलेगा, तो आप डेटा याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये रामबाण जिसको मैं बोला, मेरे नोट्स में जोग्राफिकल थाट में जो टाइटल दिया हूँ वो रामबाण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और बस आप उसको मेरा नोट्स को पढ़ लेंगे तो आप लगभग हर क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। तो जोग्राफिकल थाट जो 6 नंबर का यूनिट है, इसमें देखिए क्या क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्कूल्स, इसमें ग्रीक का नहीं दिया है। कॉन्सेप्चुअल मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, चेंजिंग पैराडाइम्स इन ज्योग्राफी, मैन एंड इन्वायरमेंट, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिज्म, रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म, रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी। ये सब वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको देखना है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी आपका यूजीसी नेट का भी सिलेबस में है और यहाँ पे भी है। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में जो थॉमसन का है, नेटेस्टिन का, माल्थस थ्योरी है, ये सब आप देख लेंगे तो आप ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पॉपुलेशन माइग्रेशन, पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन आप इसी में पढ़ेंगे। अकरमैन का जो मॉडल्स है आप पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी, टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स, कि कैसे सेटलमेंट्स के कई प्रकार होते हैं, यूनिसेलुलर, ट्राई सेलुलर, ट्रायंगुलर, ये सब हैं। स्पेसिंग एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यहाँ पर अगर आपको डेटा याद आप करेंगे तो डेटा से ही आपको क्वेश्चन फंस जाएगा कि इंडिया में कितने आपके मेट्रो सिटी हैं, कितनी आपकी अर्बनाइजेशन परसेंटेज क्या है, अलग अलग स्टेट का क्या है, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। अर्बन फ्रिंज, अमलैंड, रैंक साइज रूल, रैंक साइज रूल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेटलमेंट हायरार्की, कि कौन कौन से सेटलमेंट कैसे हैं। कि स्टॉलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है, अगस्त लॉस का थ्योरी है, ऑफ मार्केट सेंटर का, ये दोनों ही थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 8th यूनिट पे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड सिलेबस देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, ये सब आपको मेरे नोट्स में देखने को मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसी में देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी दे दिया है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी दे दिया है और ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड भी दे दिया है। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, इसमें भी मॉडल्स हैं। आप डूई का मॉडल है, तो ये सब और 2-3 लोग का मॉडल है, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्रॉप कॉम्बिनेशन, डाइवर्सिफिकेशन है, वॉन थुरेंस मॉडल है, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि एग्रीकल्चरल रीजन्स में जैसे आपको कि जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अलग अलग इंडिया वर्ल्ड में क्या क्या नाम है, अलग अलग रीजन में आप इसको देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्या है, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी देख सकते, अल्फ्रेड वेबर का थ्योरी आप इसमें देखने को आपको इंडस्ट्रियल में मिल जाएगा। डिलिमिटेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड में मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी, इसमें अल्फा बीटा इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे 100% देखने को मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड लोकेशनल यूटिलिटी, मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं। आप इन सबको तैयार करिए और एक बार मेरे नोट्स को आप, डेमो नोट्स आप मेरा देखिए, उसके बाद 100% आप मेरे नोट्स को एक बार बाई करेंगे और आपको 100% वहाँ से बेनिफिट होने वाला है। नोट्स एक बार परचेज करिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये नोट्स मिल रहा है, हमारा हैंड रिटन नोट्स। अब आते हैं यूनिट 9 पॉलिटिकल ज्योग्राफी में।
पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखिए डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपको हार्टलैंड और ड्रीमलैंड थ्योरी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट, बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स, पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सोशल ज्योग्राफी में आप देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोसेसेस, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी क्या है, एथनिसिटी, ट्राइब, डायलेक्ट, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग। इन सबसे आप जो क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे बेसिकली आपको इंडिया से रिलेटेड मिलेगा क्वेश्चन, डेटा पूछ लेगा कि कहाँ का कौन सा डायलेक्ट है, लैंग्वेज क्या है। कल्चरल ज्योग्राफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड कल्चरल ज्योग्राफी में। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एरियाज, कल्चरल रीजन्स, कल्चरल रियल्म्स, थ्योरीज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स का थ्योरी देखने को मिलेगा। ड्वेलिंग्स प्लेसेस एज ए कल्चरल एक्सप्रेशन। रीजनल प्लानिंग जो आपका यूनिट नंबर 10 है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनल प्लानिंग में आप इंडिया के रीजनल प्लानिंग आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। रीजनल कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशन टू प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन, रीजनल हायरार्की, टाइप्स ऑफ रीजन एंड मेथड्स ऑफ रीजनल डिलिनेशन का जो कई सारे मेथड्स होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। तो देखिए रीजनल प्लानिंग इन इंडिया जो दिया है, तो यहाँ से ही आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट्स, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या रीजन प्लानिंग के डेवलपमेंट हो सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, आप इन सब में इसी सब टॉपिक में आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पढ़ेंगे। रीजनल इम्बैलेंस क्या है, कि रीजनल इम्बैलेंस का मतलब कि कहीं ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, डिफरेंस हो जा रहा है, इसलिए क्या है, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। यूनिट नंबर 11 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपका टॉपिक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कौन कौन से रॉक हैं, आर्कियन रॉक, ये सब पुराने रॉक हैं, इन सब आपको देखने को मिलेगा। फिजियोग्राफिक डिविजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, देखें एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह जो आप पढ़े होंगे सब इसमें आपको देखने पड़े, एलुवियल सॉइल वगैरह ये सब कहाँ पाए जाते हैं, कैसे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन, बारिश कहाँ पे ज़्यादा कम कैसे, कहाँ पे कौन सा नॉर्थ वेस्ट मानसून कहाँ पे ज़्यादा कम कब आता है, साउथ ईस्टर्न मानसून कब आता है, रिट्रीटिंग मानसून कब आता है, ये सब आपको इसमें देख लेंगे। कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज, कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज में आप देखेंगे कि इंडियन ओशियन में पूछ लेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। वाटर रिसोर्स एंड रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स कौन कौन से हैं। आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स आपने उनका पढ़ा होगा, कोपेन का क्लाइमेटिक, हाँ कोपेन का एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, नहीं सॉरी, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आपका जो आता है ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। और फिर इसके बाद आप मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, पॉपुलेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। रीजनल डिस्पैरिटीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आप देखेंगे इसमें सब्सिक्वेंट बाउंड्री आता है, ऑब्सिक्वेंट बाउंड्री आता है, ये सब जैसे आप पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान का, नेपाल का और चाइना का, ये सब बाउंड्री, बांग्लादेश का। एंड रिलेटेड जियो पॉलिटिकल इशूज़ क्या हैं, जैसे इस समय इंडिया पाकिस्तान का इशूज़ है तो यहाँ पे करंट से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, क्या है इंडियन ओशियन का जियो पॉलिटिक्स इंडियन ओशियन से। रीजनल कॉन्शियसनेस एंड नेशनल इंटीग्रेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। अब आपका लास्ट में जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका इसमें 12th कार्टोग्राफी करके दिया है। इसी कार्टोग्राफी में आपको 2 टाइप देखेगा, एक स्टैटिस्टिकल मेथड में जो क्वेश्चन आते हैं और एक कार्टोग्राफी में। कार्टोग्राफी में देखिए क्या क्या है, मैप एज अ टूल इन जियोग्राफिकल स्टडीज़, टाइप्स ऑफ मैप, कौन कौन से मैप होते हैं, जैसे एटलस मैप है, अलग अलग मैप होते हैं इसमें, तो इसमें मैप आपको देखने को मिलेगा कौन सा किसका स्केल ज़्यादा होता है। सिंगल पर्पज एंड कंपोजिट मैप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शंस। आपको इसमें प्रोजेक्शंस जो कि आपके यूजीसी नेट में प्रोजेक्शन नहीं है और आपके यूपीजीडीसी और यूपीएचएससी के सिलेबस में प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कोरोप्लेथ क्या है, आइसोप्लेथ क्या है, कोरोक्रोमेटिक मैप्स क्या है, ये सब आपको। कोरोक्रोमेटिक मैप्स कलर के लिए यूज किया जाता है, इसका जो सिम्बल्स है वो क्या है, कलर के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड पाई डायग्राम क्या है, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल शीट्स,
टोपोग्राफिकल सीड्स में क्या कैसा है देखेंगे। रिमोट सेंसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैपिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS हम लोग इसमें देखेंगे, GIS भी है। अब आते हैं स्टैटिकल मेथड, इसमें मैथ्स से रिलेटेड थोड़ा है, बेसिक मैथ्स अगर आपको पता है तो ये आप क्वेश्चन कर डालेंगे। डेटा सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे मीन मीडियन मोड है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल टेंडेंसी में बात कर रहा हूँ, मीन मीडियन मोड। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड कंसंट्रेशन, डिस्पर्जन में जो प्लानिंग रीजन में आपको बता रहा हूँ उसमें आप अलग अलग इसमें देखते हैं कि थ्योरीज क्या हैं, जैसे लॉरेंज कर्व वगैरह है जो आपका इनकम इनइक्वलिटी के बारे में बात करता है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए लिखा भी है लॉरेंज कर्व। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज़, ये सब आपके ये पूरे आपके जो हैं ये पूरे ज्योग्राफी में 12 यूनिट हैं और बहुत ही आसान है। मतलब अगर आप UGC नेट का अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो लगभग आप, मैं कह सकता हूँ कि 85 से 90% आपका सिलेबस UGC नेट से मैच कर रहा है। बस थोड़ा सा आपको जो 5% पे फोकस करना है, वो भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपने 85% UGC नेट का भी सिलेबस कवर कर लिया तो आपका ये एग्ज़ाम 100% क्लियर हो सकता है। वही बात है ना कि आपको फोकस उन टॉपिक पे करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे जाएंगे तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस बनाएंगे और आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होने में आपके लिए आसानी रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि UPGDC में जो आपका एग्ज़ाम होता है वो पहले, इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था उसका जो प्री एग्ज़ाम होता था, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते थे। अब जो UPGDC का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें चांसेस हैं कि आपके UPGDC में जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होंगे इसके भी मार्क्स ऐड होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू के भी मार्क्स ऐड होंगे। आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो होगा वो 75% आपका यहाँ से मार्क्स लिए जाएंगे और 25% आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अब आपको स्क्रीनिंग में केवल ना कि क्वालिफाई होना है बल्कि आपको इसमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेज आपका ज़्यादा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस ज्योग्राफी का समझ में आ गया होगा और कैसे तैयारी करना है, किस तरह से करना है। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, और भी कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप हो तो हमारे चैनल पे हमारे कमेंट, इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, कंप्लीट नोट्स आपको ज्योग्राफी का हमारे यहाँ मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स जो मेरा है आप यहाँ से बाई कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। UPGDC का आपको बता दूं कि इसमें जो होता है 90 आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है स्क्रीनिंग एग्जाम में और 30 क्वेश्चन आपके GS में मिलते हैं। टोटल 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा कमांड रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको GS भी 30 क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं कर सकते। 30 क्वेश्चन में आपको लगभग 20 से 25, 22, 23 नंबर क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।